हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। ईसीजीसी पीओ का कल नोटिफिकेशन आया। तो जो नोटिफिकेशन का वीडियो अपलोड किया उस पर काफ़ी क्वारीज आई इसको लेके कि इसकी सैलरी क्या है, पक्ष क्या है। तो जो कुछ मुझे मिल पाया है इसका वो मैं आपसे शेयर करूंगा। ईसीजीसी क्या है? एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, और ये डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स जो है अपने सेंट्रल का, उसी के अंडर आती है। पोस्ट ओबियस काफी कम है, 59 पोस्ट हैं। और वैसे इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का भी देखें तो इसमें 600-700 एम्प्लॉइज का ही इसमें स्ट्रेंथ है। छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए थोड़ा सा टफ है डेफिनेटली। और जो प्रमोशंस का भी अगर अपने आप दूसरे बैंकिंग सेक्टर से या इंश्योरेंस से करेंगे तो उनसे कोई बहुत बेटर इसमें नहीं है। कुछ ऐसे लोग भी आपको मिलेंगे कि जिनका बहुत अच्छे से प्रमोशन होगा, लेकिन वो बहुत कम है। ज़्यादातर में बहुत ज़्यादा प्रमोशंस नहीं होते हैं। सीनियर मैनेजर के बाद में बड़ा टफ हो जाता है प्रमोशंस। लेकिन हेडक्वार्टर बहुत अच्छे हैं, वर्किंग बहुत अच्छी है, और आपके जो फॉरेन ट्रिप्स की काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है। फॉरेन में बहुत आपके इसके कॉन्फ्रेंसेज, मीटिंग्स और ये होती रहती हैं, तो वहाँ के चांसेस खूब अच्छे रहते हैं। हेडक्वार्टर्स डेफिनेटली अच्छे हैं, पर्क्स और सैलरी बहुत अच्छी है, तो बाकी सब अच्छे हैं। स्ट्रेस भी नहीं रहता, सीखने को बहुत कुछ मिलता है। आप 40 to 50 बैंक से आपका वास्ता पड़ता है, उनके साथ आप काम करते हैं, राइट। तो ये अगर आप देखें तो एक तरह से बैंक और इंश्योरेंस के बीच का है। इंश्योरेंस की तरफ ज्यादा है। जैसे आप अगर कंपेयर करें तो LIC WA से इसको कंपेयर कर सकते हैं, उसकी तरफ ये जॉब ज्यादा जाता है। लेकिन LIC WA में जो प्लेस ऑफ पोस्टिंग है वो आपको काफी छोटी जगह भी मिल जाती है। लेकिन इसमें ये थोड़ा सा एज आपके पास रहता है कि इसके ऑफिसेज अच्छे, हेडक्वार्टर से अच्छे। चलिए सेशन में आगे बढ़े उससे पहले सिर्फ आपके 1 मिनट लूंगा मैं। ये एक अनअकैडमी अपना पुराना स्पॉन्सर रहा है, और इनके जो टॉप एजुकेटर्स का एक ग्रुप बना के, और ये इन्होंने MHTCET, ये क्या है, महाराष्ट्र के जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है फॉर वोट, ये है आपके बीफार्मा और बीटेक के लिए। 12th स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं, तो ओबियस आपके लिए नहीं है, लेकिन हर घर में बच्चे होते हैं इस लेवल के। आपके यंगर ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं, आपके कजन हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड सर्किल में किसी के बच्चे हो सकते हैं। तो इनके लिए ये बहुत अच्छा है। आप देखिए जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये इनके टॉप एजुकेटर हैं, ये इसमें पढ़ा रहे हैं। और इसका सब्सक्रिप्शन लीजिए, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, बाकी इंफॉर्मेशन सब वहाँ है। और हर मंडे को नया बैच शुरू हो रहा है, अभी हर मंडे को नया बैच शुरू हो रहा है। और इसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन लें, आपके कोई भी नॉन, तो अपना प्रोमो कोड यूज कर सकते हैं, वर्चुअस, जो आपके स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 10% की रिबेट भी मिलेगी, तो अच्छा है। मतलब बीफार्मा और बीटेक के लिए आप दूसरा ऑफलाइन भी कोचिंग अगर लेते हैं तो काफी एक्सपेंसिव है, और उस लेवल के एजुकेटर भी आपको नहीं मिलते, और हर बच्चा अफोर्ड भी नहीं करता। तो अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज शुरू की है अनअकैडमी ने। तो इसका सब्सक्रिप्शन जरूर लीजिए, और लो तो अपना प्रोमो कोड भी यूज कीजिए। अब अपने जो जिसके लिए आज सेशन प्रिपेयर किया उस मुद्दे पे आए, तो देखिए ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। बेसिक क्या है? 32,795, 32,795। लेकिन रिवीजन इसका शेड्यूल्ड है अगस्त 2017 से। तो अब जो भी मैं आपको टोटल जो ग्रोस बताऊंगा, इसमें आप 10 to 15% का एटलीस्ट इनहेंसमेंट और मानिए, जब भी रिवीजन जिस दिन भी एप्लीकेबल होगा, राइट। 1610 रुपए का इंक्रीमेंट है, ये आपकी उसमें भी आपने दिया होगा, जो इसमें जो नोटिफिकेशन में भी आपने देखा होगा। 1610 रुपए का इंक्रीमेंट है, 32,795 का, मतलब हर साल 1610 रुपए का इंक्रीमेंट, ईयरली इंक्रीमेंट। डीए है वो अभी आई थिंक 79% है, जो अप्रोक्सीमेट 22,600 नहीं, ये पुराने का था। अभी आप देखोगे इसका तो ये शायद 26,000 के अराउंड डीए है अभी, राइट। और दूसरा हर 3 महीने बाद डीए का रिवीजन होता है फॉर सो हाउस रेंट अलाउंस 10% एज ऑल ट्रेनिंग सेंटर आर इन क्लास ए सिटीज, और वो 32,979 रुपए। तो
लेकिन आप इसको एचआरए को मत लीजिए, हाउस रेंट अलाउंस मिलेगा, एचआरए 10% मिलेगा एक लाख सिटी में, लेकिन आप जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, भाई ट्रेनिंग तो ज्यादातर क्या होता है, ट्रेनिंग जहां भी आपकी होती है वहां पर ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं और उस वक्त तक आप बैचलर रहते हैं और तब तक आपको पोस्टिंग नहीं मिलती, तो आपको ये भी पता नहीं होता कि आपकी पोस्टिंग कहाँ होनी है। तो जिस दिन आपको घर की जरूरत होगी, जैसे ही आपको पोस्टिंग मिलेगी, तो आपको या तो स्टाफ क्वार्टर मिलेंगे इसके, और अगर नहीं मिले तो आप लीज अकोमोडेशन ले पाएंगे। तो लीज अकोमोडेशन क्या है, मुंबई में 29,500 है आपके लिए, मेट्रो सिटीज जो बाकी बच गए उनमें 20,000 है, ए क्लास में 15,000 है, बी में 10, सी में 8, राइट। सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस है 3% ऑफ बेसिक, बेसिक का 3% है, तो आप देखें 32,000 भी है, 33,99,000 रुपए के आसपास ये भी आपको मिलता है। 1,330 रुपए पर मंथ, ये भी ट्रांसपोर्ट है, ये पर मंथ है, ये मिलता है। और ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आप देखो तो मोर देन 60,000 है, मोर देन 60,000 ड्यूरिंग ट्रेनिंग है। और वैसे आप पक्स और सब मिलाएंगे तो आप देखिए 1 लाख से ऊपर जाएगी। और आगे देखेंगे इसमें अबाउ सोडेक्सो मिल कूपन, जैसे आपके LIC में मिलते हैं वैसे इसमें भी मिलते हैं, और वो अभी क्या है 205 रुपए फॉर ईच वर्किंग डे, मतलब जो भी आपके 20, 22, 23 जो वर्किंग डे हुए उसमें ये देखिए तो 4-5 हजार रुपए के ये मिल कूपन भी मिलते हैं। फिर आप देखिए हाउस होल्ड हेल्प के नाम पे, मतलब एक तरह से आपके सर्वेंट के नाम का मान लो 1,000 रुपए महीने का ये भी मिलता है। फिर इंटरटेनमेंट रिम्बर्समेंट के भी 800 रुपए महीने के मिलते हैं। फिर आपको मोबाइल रिम्बर्समेंट है 400 रुपए महीना, न्यूज़पेपर रिम्बर्समेंट है 200 रुपए महीना। देन इसके बाद अगर आप देखें कैश मेडिकल बेनिफिट है, ये पर ईयर है 13,300, तो ये भी 1,000 रुपए से ज्यादा हो गया, राइट। और फर्नीचर अलाउंस फॉर वंस 5 ईयर्स, 5 साल में एक बार मिलता है, और ये 87,500 प्लस GST, 87,500 प्लस जो GST एप्लीकेबल हो, ये आपको फर्नीचर अलाउंस मिलता है। एवरी 5 ईयर में आप इसके लिए इंटाइटल हो जाते हैं। मोबाइल हैंडसेट रिम्बर्समेंट है, ये 10,000 है हर 3 साल बाद, हर 3 साल बाद आप 10,000 रुपए का मोबाइल परचेज कर सकते हैं। देन ऑफिस बैग के लिए 3,000 रुपए है, ये भी 3 साल में, 3 साल में। तो आप ये भी देखें तो 87.5 भी आप अगर इसको मैं 5 साल के लिए लेके जाऊं तो एक तरह से 87,500 तो आपके ये हो गए, 10,000 है ये भी 16,000 हो गए, और 3,000 है ये 5,000, 16 और 5 21, 21 और 87, तो ये आपके 2,09,000, 1,09,000 के आसपास हो गए 5 साल में, 1,09,000 5 साल में। तो कितने हो गए भाई, अगर ईयरली में देखूं तो 20 के पर ईयर का, इसका भी आपके 22,000 रुपए सालाना, मतलब करीब करीब 2,500 रुपए महीने का ये भी आपको मिल रहा है, जो ये फर्नीचर, ऑफिस बैग और ये जो चीज है, ये इनका इतना वेटेज लोडिंग आ रही। फिर LTC आपको लीव ट्रेवल कंसेशन 4,500 किलोमीटर ईच टू एंड फ्रो, सेकेंड AC फेयर विद द फैमिली वंस इन 2 ईयर, और LTC होम टाउन टू सेल्फ एवरी ईयर, खुद के लिए हर साल आपको जहां भी आपकी पोस्टिंग है, जो आपका होम टाउन है वहां तक टू एंड फ्रो आपको ये भी मिलेगा। फिर देखिए पीली बोनस, ये क्या होता है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड लंप सम इंसेंटिव होता है, ये अप टू 6%, मतलब ये लेकिन हर साल कोई 6% मिले ये नहीं है, वो आप पे कैसा परफॉर्मेंस रहा, एक तरह से परफॉर्मेंस लिंक्ड है। तो इसमें कभी 3% भी मिल जाता है, 4 भी, 5 भी, 6% तक ये मिल सकता है। टोटल किसका, बेसिक प्लस DA का। तो बेसिक प्लस DA अगर आप देखें 58-60 हजार रुपये आपका बेसिक प्लस DA है, और उस 58,000 का अगर आप 5 है और अभी इंक्रीमेंट और लग जाए, ये जो पे रिवीजन आपका सेटल हो जाएगा, तो पता चला वो 70 प्लस हो गया। अब 70,000 पे अगर आप 5% भी मिलते हैं तो ये भी एक अलग से हुआ, राइट। इंश्योरेंस कवर है, देखिए 50 लाख का ग्रुप इंश्योरेंस है, 8 लाख का GSLI है, 10 लाख का GTS है, यूं करके अच्छा खासा आपका इंश्योरेंस कवर है। फिर आपका मेडिक्लेम कवर भी है अप टू 40 लाख फॉर यू एंड योर डिपेंडेंट, प्रीमियम 1/4 पेड बाय एम्प्लॉय, उसका सिर्फ 40 लाख का आपका रहेगा, आपका और आपके डिपेंडेंट का, और उसमें सिर्फ आपको 1/4 प्रीमियम पे करना पड़ेगा। वो भी इस वजह से क्योंकि आपके साथ आपका
डिपेंडेंट आपके जितने भी हैं डिपेंडेंट्स भी इसमें कवर हो रहे हैं। तो ये भी बहुत अच्छी स्कीम है। और डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम, इक्वल कंट्रीब्यूशन, तो ये क्या होता है, कितना डिडक्ट होगा, 10% बेसिक प्लस दिए का, जैसे आपका 60,000 हुआ, 60,000 का हर महीने आपका 10% कटेगा 6,000, और उतना ही पैसा इक्वल अमाउंट आपको ये आपकी कारपोरेशन जमा करेगी और फिर उसमें इंटरेस्ट चलेगा, राइट। इनकम टैक्स ऑन पर्क्स अराउंड, ये तो चलिए कोई खास नहीं है। पीएल इनकेसमेंट या ईएल इनकेसमेंट जो भी इसको कहें, 30 एवरी 2 ईयर्स, तो ये 15 दिन का ये एक एडिशनल मान लीजिए, हर 2 साल बाद आप 30 सरेंडर लीव ले सकते हैं। तो 15 डेज सैलरी, तो इस सैलरी में आपके बेसिक प्लस डीए प्लस सीसीए तीनों इसमें मिलते हैं। तो ये भी जैसे अगर आपकी रिवीजन के बाद 70,000 प्लस होगी तो 70,000 का 15 दिन का तो 35,000 रुपए एक तरह से हर साल ये भी जुड़ गए, 3,000 रुपए महीने का इसकी लोडिंग जाती है जाके, अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से अगर आप इन सबको एड ऑन करते हैं लीज अकोमोडेशन और इनको, तो आई थिंक ये आफ्टर अभी भी ये जो इनके लिए मेट्रोज के लिए मोर देन 1 लाख होगा पर मंथ, आप जोड़ के देख लीजिए पर मंथ। और जैसे ही रिवीजन है तो आप 10 to 15% का इसमें हाइक और मानिए, क्योंकि जो ड्यू है वो 2017 से है। तो जब भी आप ज्वाइन करेंगे तब भले ही मिले वो साल भर बाद या 6 महीने बाद, लेकिन आपका तो मीटर उसी से चल रहा है, राइट। तो आप इसको वो और एड ऑन करके ही मानिए। तो सैलरी वाइज पर्क्स वाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, आप देखिए हर तरह की सुविधा इसके अंदर आपको मिल रही है। हो सकता है कुछ मेरे से छूट भी गया हो, जो और भी कोई फैसिलिटी हो जो मेरे से छूट भी गई हो, जो कुछ मुझे मिल पाई वो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। तो इसमें ये निश्चिंत रहिए कि किसी टाइप का स्ट्रेस आपके ऊपर नहीं है, और साथ ही जो बड़ा अच्छा है, अच्छे हेडक्वार्टर्स पे, जिन बच्चों को बड़े हेडक्वार्टर का चार्म ज्यादा रहता है उनके लिए तो बहुत ही अच्छा जॉब है, राइट। फॉरेन अपॉर्चुनिटीज है, अच्छी सैलरी है, अच्छे पर्क्स हैं, अच्छी फैसिलिटीज है। आप देखिए लाइफ आपका इंश्योरेंस कवर भी बहुत बड़ा है और मेडिक्लेम भी बहुत बड़ा है, राइट। और बहुत छोटे प्रीमियम पे आपको मिल जाएगा विद डिपेंडेंट। तो कई बार क्या कि कोई भी अगर आपका डिपेंडेंट या आप बीमार हो गए तो ये बहुत बड़ा हेड आज के दिन, इतनी बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल होने लगी छोटी छोटी उम्र में, बहुत पैसा चला जाता है उनमें। तो 40 लाख बहुत हैंडसम अमाउंट है। तो ये सभी चीजों को अगर आप देखें तो है तो बहुत अच्छा। और आप इसका जो इसका अपना एग्जाम का स्ट्रक्चर भी देखें तो आप ज्यादा इसको ये मान के चलिए कि जैसे जो बच्चे LIC की प्रिपरेशन कर रहे हैं या SBI PO की, IPS PO की कर रहे हैं, बहुत बड़ा गैप नहीं है, ये ज्यादा इंश्योरेंस की तरफ है एग्जाम, नो डाउट। बट आप पेपर का पैटर्न देखिए, आपका जो मेंस का पेपर है SBI IPS SBI RRB PO, इनका जो मेंस का पेपर है उसमें जहां तक मैंने जितना देखा इसमें, तो इसमें क्वांट और रीजनिंग तो उससे थोड़ी सी कमजोर लेवल की आएगी, राइट, मेंस से। और आपका जो कंप्यूटर है वो एट पार है उसी के, लेकिन जो GA और इंग्लिश है उससे थोड़ी सी प्लस आएगी, राइट। LIC में भी आप देखिए इंग्लिश और जो GA का पेपर है वो थोड़ा सा PO से मॉडरेट की तरफ आता है। तो वही लेवल है, वही सिलेबस है, कोई बहुत बड़ा एड ऑन नहीं है। तो फॉर्म फिल किया जा सकता है और एग्जाम भी देनी चाहिए। वैकेंसी कम है इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन कम वैकेंसीज में कई बार उतना बड़ा कंपटीशन नहीं रह जाता। बहुत बच्चे ये सोच के ही रह जाते हैं कि वैकेंसी कम है तो फॉर्म फिल ना करें। अब जो भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं या दूसरे बैंकिंग सेक्टर की या इंश्योरेंस सेक्टर की कर रहे हैं, तो मैं एक चीज उनसे शेयर करना चाहूंगा कि अपने चैनल पे रेगुलर क्वांट और रीजनिंग के सेशंस चल रहे हैं, प्री और मेन दोनों के, एब्सोल्युटली फ्री है, लाइव सेशंस हैं। क्वांट का प्री का चलता है आपका 6:15 PM, मेन है आपका 9:15 PM, देन रीजनिंग का आपका प्री है 7:45 PM और मेंस है 11:30 AM। तो कुछ सेशन जरूर देखिएगा, फिर आपको अच्छा लगे तो कंटिन्यू कर लीजिए, नहीं लगे तो क्विट कर लीजिए, वो तो ऑप्शन है। इस सब के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, ताकि जब भी कोई नया सेशन आना हो, कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हुआ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके बाद आपकी इच्छा है, जब देखें तब देखें, नहीं देखें, वो सब आपकी इच्छा पे। चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ ग्रेट डे।